जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ऋषि चौरसिया और आप देख रहे हैं मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस। तो मां सरस्वती आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th की बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के समक्ष साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का चैप्टर 3 लेकर आया गया है, जिसका नाम है जीवन की चुनौतियों का सामना। क्या नाम है? जीवन की चुनौतियों का सामना। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर का टोटल VBI ऑब्जेक्टिव करते हैं। इसमें आपको बहुत ही फायदे होने वाले हैं, कम समय में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? प्रतिबल के विपरीत अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थिरीकरण। क्या होगा? स्थिरीकरण, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट हम लोग करते हैं, बहुत ही कम समय में, जल्दी जल्दी। अगला प्रश्न देखिए क्या करें। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलर तथा डोलार्ड, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, सामान्य अनुकूलन संरक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सामान्य अनुकूलन संरक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खूब ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न जो कर रहा है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोजारस। क्या होगा? लोजारस, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 5 नंबर। वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक दबाव, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। क्रमबद्ध असंवेदनीकरण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, यानी किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साल्टर तथा वोल्पे ने। साल्टर तथा वोल्पे ने, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्या करा है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की तुष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए ऑप्शन देखिए क्या दिया रहा है। अनुकूलन, समायोजन, समन्वय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समायोजन। क्या होगा? समायोजन, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का प्रकार क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को सी, यानी द्वंद्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर, यानी द्वंद्व होगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। तनाव के धनात्मक पहलू है, यानी तनाव के धनात्मक पहलू क्या है? तो तनाव के धनात्मक पहलू जो स्ट्रेस है, क्या है? स्ट्रेस, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है। अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी का जो शब्द है स्ट्रेस, उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सामान्य अनुकूलन संरक्षण की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिश्रांति। परिश्रांति की अवस्था में व्यक्ति क्या होता है? बीमार हो जाता है, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सामान्य अनुकूलन संरक्षण के चरण है? सामान्य अनुकूलन के संरक्षण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। क्या होगा? प्रतिरोध, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। बाह्य प्रतिबल को के प्रति की गई प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, बाह्य प्रतिबल के प्रति की गई प्रतिक्रिया है, इनमें से कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिंचाव। क्या होगा? खिंचाव, यानी स्ट्रेन, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जब प्रतिबल की उत्पत्ति सकारात्मक घटनाओं से, यानी पॉजिटिव इवेंट से होती है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
यूस्ट्रेस, क्या होगा, यूस्ट्रेस हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या करें। जब नकारात्मक घटनाओं से प्रतिबल की उत्पत्ति होती है, जब नकारात्मक घटनाओं से प्रतिबल की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको बोला जाता है डिस्ट्रेस। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रेस। ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको जब नकारात्मक घटनाओं से प्रतिबल की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है? डिस्ट्रेस कहा जाता है, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए VBI सारे प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर क्या करा है। जिस उद्दीपक से तनाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको कहा जाता है प्रतिबलक या दबाव कारक, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्या कर रहा है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन में निम्नांकित में किसकी प्रबलता होती है? ठीक है, यानी इनमें से किसकी अधिकता होती है, प्रबलता होती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चिंतता। क्या होगा? निश्चिंतता जो होती है इसकी प्रबलता होती है, यानी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या करा 18 नंबर। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है? सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3 अवस्थाएं होती है। कितनी? 3, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है, इसमें से कौन है जो मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खूब ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है कह रहा है अभिघातज घटनाएं। अभिघातज घटनाएं जो है मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या करा है। प्रतिबल कैसा चर है? प्रतिबल जो है वह कैसा चर है? तो ये जो है देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यवर्ती चर। तो इसमें सभी होगा, उपर्युक्त सभी, यानी डी होगा इसका आंसर। प्रतिबलक जो है स्वतंत्र चर में भी आता है, आश्रित चर में भी आता है और मध्यवर्ती चर में भी आता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्षा युक्ति है? इनमें से कौन है जो एक रक्षा युक्ति है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का मूल कारण है? निम्नलिखित में से कौन है जो प्रतिबल का मूल कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत संज्ञान। क्या होगा? गलत संज्ञान, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाह्य अबोधक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्न आउट। क्या कहा जाता है? बर्न आउट, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रतिबलक है? इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रतिबलक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। भूकंप जो है पर्यावरणीय प्रतिबलक है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है? इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर क्या किए हैं? बल दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीयर। कौन हो जाएगा? सीयर इसका राइट आंसर होगा, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है 26 नंबर। आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक दबाव शोध का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंस सेल्य। हंस सेल्य, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 27 नंबर। प्रतिबल के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञान और परिवर्तन। संज्ञान और परिवर्तन, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? इनमें से कौन जो है वो सामाजिक प्रतिबल है? तो विवाह विच्छेद। क्या होगा? विवाह विच्छेद, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 29 नंबर। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू कौन है? प्रतिबल का नकारात्मक पहलू कौन है? तो प्रतिबल का नकारात्मक पहलू स्ट्रेस है। क्या है? स्ट्रेस है, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, तनाव के ऋणात्मक पहलू है, इसमें से कौन तनाव के ऋणात्मक पहलू है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस। क्या होगा? डिस्ट्रेस, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। तनाव प्रबंधन
के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है? ठीक है, कौन अधिक प्रभावी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञान परिवर्तन। संज्ञान परिवर्तन यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर क्या कर रहा है? सामान्य प्रतिबल, सामान्य प्रतिबल क्या करता है? निष्पादन को घटाता है, निष्पादन को बढ़ाता है, निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्पादन को ये बढ़ाता है, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है? हंस शैली के अनुसार तनाव क्या है? एक विशिष्ट अनुक्रिया है, एक अविशिष्ट अनुक्रिया है, एक समायोजी अनुक्रिया है, या एक असमायोजी अनुक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक अविशिष्ट अनुक्रिया है। क्या है? यह एक अविशिष्ट अनुक्रिया है, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? संवेगात्मक समायोजन का आशय है, संवेगात्मक समायोजन का आशय है, इनमें से किससे इसका आशय है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या कर रहा है? परिस्थितियों के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? खूब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है नहीं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुश्चिंता। क्या होगा? दुश्चिंता, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए, कुंठा आक्रामकता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कुंठा आक्रामकता सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डोलार्ड। कौन हो जाएगा? जॉन डोलार्ड, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? तनाव उत्पन्न करने वाले कारक हैं, तनाव उत्पन्न करने वाले कारक इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिबल। क्या होगा? प्रतिबल, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? आक्रमण के कारण कौन नहीं है? आक्रमण का कारण इसमें से कौन नहीं है? खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कौन नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? शरीर क्रियात्मक तंत्र, शरीर क्रियात्मक तंत्र, यानी ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंठा। इससे कुंठा उत्पन्न होता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? 40 नंबर, किस वस्तु को खोने का बोध है? किसी वस्तु को खोने का बोध है, यानी कोई वस्तु खो जाता है तो क्या बोध होता है हम लोगों के अंदर? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वचन। क्या होगा? वचन, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? खूब ध्यान से देखिएगा, नहीं है पूछ रहा है, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक सहभागिता। क्या होगा? सामाजिक सहभागिता, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? मुख्यतः प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः प्रतिबल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत है, तनाव के कारण शारीरिक रोगों का कितना प्रतिशत होता है? तनाव से कितना प्रतिशत शरीर पर बल पड़ता है, यानी शरीर रोगी उत्पन्न करता है, कितना प्रतिशत? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 से 70% तक तनाव अगर हो जाएगा हम लोग के अंदर, तो इससे 50 से 70% आदमी रोगी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी इनमें से कौन व्यक्ति हैं, कौन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोजारस। क्या हो जाएगा? लोजारस, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? इसमें से कौन है जो मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शोर। शोर मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है?
ठीक है, खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। क्या हो जाएगा? साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है? इनमें से कौन है जो मानव निर्मित प्रतिबल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव निर्मित प्रतिबल प्रदूषण, यानी मानव के द्वारा उत्पन्न करने वाला प्रतिबल है। तो प्रदूषण मानव के द्वारा ही प्रतिबलित किया जाता है, यानी चक्रवात जो हो गया यह पर्यावरणीय हो गया, भूकंप हो गया पर्यावरणीय, और बाढ़ हो गया पर्यावरणीय। प्रदूषण जो होता है मानव के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है? सामान्य अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था का नाम जो है वो है परिश्रांति अवस्था। क्या है? परिश्रांति अवस्था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाली है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। घर बैठे अगर आप लोग चाहें, कहीं भी, घर पर ही नहीं कहीं भी आप रहें, तो अपने मोबाइल के जरिए इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो साइकोलॉजी होता है ये बहुत ही कठिन कठिन इसमें शब्द होते हैं, खूब ध्यान से पढ़ना है इसको। टोटल ऑब्जेक्टिव आपका कराया जा रहा है, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए 49 नंबर प्रश्न क्या करा है, बर्न आउट अवस्था है। तो बर्न आउट अवस्था जो है ये कैसी है? तो शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता की अवस्था है। क्या है? शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षीणता, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक दृढ़ता का अवयव नहीं है? ठीक है, यहां भी देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व। क्या होगा? द्वंद्व, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है, कौन सा प्रतिबल प्रबंधन से संबंधित नहीं है? कौन सा प्रतिबल जो है यह प्रबंधन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमन। क्या होगा? दमन, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक तनाव का स्रोत माना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, खूब ध्यान से ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, वायु प्रदूषण, सामाजिक दबाव और कुंठा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला लास्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है, तो इसको देखिएगा आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किनके द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गार्डनर के द्वारा। किनके द्वारा? गार्डनर के द्वारा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ये चैप्टर 3 का VVI ऑब्जेक्टिव है, जिस चैप्टर का नाम है जीवन की चुनौतियों का सामना। तो इस चैप्टर से टोटल ऑब्जेक्टिव 53 आप लोग को कराया गया, यानी 53 को ऑब्जेक्टिव कराया गया। ये 53 ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग खूब ध्यान से देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फायदे करने वाले हैं। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।